तो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ कुछ विधियाँ, अलग करने की विधियाँ होती हैं जिसे हम कहते हैं पृथक्करण की विधियाँ। पहला होता है अपसादन, उसके बाद है निस्तारण, फिर है निस्यंदन जिसे हम फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। ये तीन विधि हम एक एक्टिविटी के माध्यम से समझने वाले हैं। इसके लिए आपको पहले जरूरत पड़ेगी साफ पानी की। एक गिलास या बर्तन में हमने साफ पानी ले लिया, उस साफ पानी के अंदर हमने कुछ मिट्टी मिला दी है। क्या मिला दी है? मिट्टी। कुछ मिट्टी इसके अंदर हम मिला देते हैं, ये मिला दी, और मिलाने के बाद उस मिट्टी को हम हिला देते हैं पेन से। ठीक है, पेन से हिलाओ या किसी पेंसिल से हिलाओ या कोई भी वस्तु, चम्मच हो किसी से भी आप हिला सकते हैं। ऐसे हिला दिया और इसे हमने क्या देखा? हमने देखा कि किसी द्रव मतलब पानी है, द्रव के अंदर क्या मिला दिया? ठोस मिला दिया है। ठीक है भैया, द्रव के अंदर ठोस मिला दिया है और कुछ समय के लिए हमने शिथिल रख दिया है। क्या रख दिया है? शिथिल रख दिया। ठीक है, और शिथिल रखने के बाद आप क्या देखेंगे? आप समय के अनुसार देख सकते हो, धीरे धीरे जो इसके अंदर ठोस पदार्थ थे वो धीरे धीरे इसके अंदर इसके तल पर बैठने शुरू हो जाते हैं। आप अपने घर पर भी देख सकते हो, जैसे आपके नलकूप का पानी आता है तो उसमें कुछ अशुद्धियां होती है, तो आप कुछ समय के लिए गिलास को या बोतल को रख देते हैं ताकि वह पानी नितर जाए। ठीक है, इसमें कुछ अशुद्धियां धीरे धीरे बैठने लगती हैं। जब ये ठोस और द्रव की जो जोड़ है उससे कुछ ठोस के कण धरती किसी बर्तन के तल पर बैठ जाते हैं, उसी अभिक्रिया को हम कहते हैं अपसादन। क्या कहते हैं? अपसादन। ये अपसादन। ठीक है भाई, अब इसमें से जो हमारा घोल था, क्या था? जो हमारा घोल था मतलब अशुद्ध और अशुद्ध घोल था पानी का, उसे धीरे धीरे से लिक्विड इस द्रव को धीरे धीरे से दूसरे बर्तन में अलग कर लिया जाता है। ये हम दिखा रहे हैं आपको, दूसरे बर्तन में अलग कर लिया जाता है। ये दूसरे बर्तन में हमने क्या कर लिया? अलग कर लिया। ठीक है बेटा, देख रहे हो आप, इसे दूसरे बर्तन में धीरे धीरे से अलग कर लेते हैं। ऐसे जैसे आप घरों में लेते हैं ना, देखते हैं ना, कई बार देखा होगा आपने, घरों में भी पानी को अलग कर देते हैं और जो उसके अंदर माटी है वो नीचे रह जाती है, दूसरे बर्तन में रह जाती है। ऐसे हम आपको करके दिखा रहे हैं। ये देखिए, अब इसमें आपको देखिए ये क्या है? ठोस कण है, दिख रही है ना? ये अशुद्धियां हैं, ये एक बर्तन में रह चुकी हैं और ये दूसरे बर्तन में शुद्ध पानी को ले लिया है। ठीक है बेटा, और जब हम क्या कहते हैं, जब हम किसी ठोस और द्रव के घोल से द्रव को दूसरे बर्तन में अलग कर लेते हैं, करके दिखाया था आपको, अलग कर लेते हैं, इसी विधि को कहते हैं डेकैंटेशन। ठीक है बेटा, अब बात आती है हमारे पास फिल्टर की। किसकी बात आती है? फिल्टर। तो हमने एक घरों में आप अपना कपड़ा भी यूज कर सकते हो, घरों में आप देख सकते हो कागज फिल्टर पेपर आता है, उसका भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, पर ये थोड़ा मोटा है, कहीं से फटा हुआ देख लेता हूँ। ठीक है, तो इसे हम क्या आगे बात करते हैं। हम अगली जो विधि आपकी है निस्यंदन, जिसे हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। ये क्या होता है? फिल्ट्रेशन ये क्या होता है ये जान लेते हैं। अब हमने फिर धो लिया भाई, एक शुद्ध पानी ले लिया है, शुद्ध पानी कह सकते हैं या अशुद्ध पानी भी कह सकते हैं, अशुद्धि तो यूज कर रहे हैं हमने। देखो अब क्या कर रहे हैं, धीरे से वैसे मोटा कपड़ा है भाई, वैसे छलेगा नहीं है, क्यों? काफी डबल लेयर हो जाती है, इसलिए छलेगा नहीं, तो आप घरों में यूज कर सकते हो अपने घर जाकर। ऐसे धीरे से ऐसे पानी को डालेंगे इसके अंदर, ये डाला, धीरे से डाल देते हैं। ठीक है बेटा, और जो इसकी जो अशुद्धियां हैं, मोटे कण हैं पानी के अंदर, वो मोटे कण इस तल या फिल्टर पेपर या कपड़े के ऊपर रह जाते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? निस्यंदन, जिसे हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। इसका आप बेसिक सा उदाहरण आप अपने घरों में भी देख सकते हो, जैसे कि आप पेय पदार्थ चाय को पीते हैं तो चाय छाननी का प्रयोग करते हैं, चाय की पत्ती को अलग करने के लिए करते हैं ना, वही विधि हमें होती है। आप देख सकते हो, ये देखो, इसमें जो अशुद्धियां थी वो क्या होगी? बाहर होगी है, और जो शुद्ध है वो अलग हो गया। ये तीनों विधि ये थी।